सिंपल इक्वेशन, इसके इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं जो कल आने के चांस है ना। तो 4.1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक वेदर द वैल्यू इन गिवन ब्रैकेट सॉल्यूशन गिवन द इक्वेशन और नॉट। सबसे पहले इसका सेकंड को उठाओगे, पहला वाला नहीं आता, इतना बड़ा ग्राफ नहीं देगा। तो क्या है, n + 5 इज इक्वल 19। तो क्या गिवन है इसमें, n इज इक्वल 1। तो कह रहा चेक करिए कि ये ब्रैकेट में जो गिवन है नंबर, ये इक्वेशन को कर रहा को नहीं फॉलो। तो चलो करते हैं। n की जगह कितना रखना है, 1 + 5, ये 19 है। तो ये क्या बन रहा 19 नहीं है, तो क्या लिखोगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS नॉट। सुनो ठीक है, तो एक और कर लेते हैं इसी का है F पार्ट। क्या लिखा हुआ है, 4p - 3 इज इक्वल 13। p की वैल्यू रखना है इसमें 0। तो ये हो जाएगा 4p की वैल्यू 0 - 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3, कितना आ गया, -3, और आगे क्या है 13। तो क्या इक्वल है, क्या लिखोगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। हो गया, 1 मिनट में नोट कर लो, पहले भी आ चुका होगा। तो पहला है 5p + 2 इज इक्वल 17। ट्रायल एंड एरर मेथड बहुत आता है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं, इसमें वैल्यू रखते चले जाते हैं, जो फिट बढ़ गया वही आंसर है। तो तुमसे मैं ये कहता हूं, तुम सबसे पहले रफली निकाल लिया करो कहां तक पहुंचेंगे। यानी इसमें निकालोगे इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 5p, और ये 2 उधर जाएगा तो कितना होगा, 17 से 2 माइनस करोगे तो 5p इज इक्वल 15। तो p इज इक्वल 15 डिवाइड बाई 3, मतलब ये 3, 5 इज इक्वल, मतलब p इज इक्वल 3। तो 3 तक जाने वाला है ये। तो ट्रायल में क्या करोगे तुम, अब ये दिखाने के लिए टीचर को कि हमने 1 रखा, तो कितना आएगा, 5 1 + 2, तो 5 1 = 5 + 2 कितना आया, 7, मतलब नॉट इक्वल टू RHS। पहला यहां पर फेल हुए हैं। फिर p इज इक्वल 2 रखो, तो 5 p के प्लेस पर 2 + 2, तो 5 2 = 10 + 2 नॉट इक्वल टू RHS। यहां भी फेल हुए। फिर क्या रखना है, थर्ड में स्टेप्स भी लिखते रहना, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड स्टेप। तो क्या रखना है, p इज इक्वल 3। तो क्या हो जाएगा, 5 3 + 2, 5 3 = 15 + 2 मतलब 17 इक्वल RHS। RHS में 17 ही है, तो यही क्या हो जाएगा, वैल्यू। ठीक, नोट डाउन। इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा। मैं फटाफट बता रहा हूं इसको, देखते रहना। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला लिखा है सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, तो x + 4 हो जाएगा, इज 9 इज इक्वल 9। फर्स्ट डन, ओके हो। सेकंड फिर देखो क्या लिखा हुआ है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। जब फ्रॉम वर्ड आता है तो उसको y को पहले लिखते हैं। -2 इज 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख देना है। चलो थर्ड पे क्या है, ये 10 टाइम्स a, तो 10 × a इज इक्वल 17। तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10a इज इक्वल 70, ये आएगा। इनटू नहीं लिखते, मतलब क्रॉस नहीं शो करते हैं। अच्छा आगे फोर्थ क्या है, यहां पे द नंबर b डिवाइडेड बाई 5, तो b डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 6, ओके। फिर फिफ्थ है 3/4 ऑफ t। फिफ्थ है 3/4 मतलब 3/4 t, तो t लगा दो, इज 15, तो 15 कर दो। 16 क्या है भाई, 7 टाइम्स m, तो 7m + 7 77। फिर इसका 7th क्वेश्चन, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y,
तो 6 टाइम्स y से 6 टेक अवे कर दो, यू गेट 60, रख दो 60. ओके, इफ यू ऐड 3 to 1/3, इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यानी 1/3z, तो क्या मिलेगा? 30. हाँ, हो गया. बस इक्वेशंस बनानी थी, 1 मिनट में कर लो. फिर हम चलते हैं फिफ्थ पर. फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. भाई इक्वेशन दिया है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करना है. तो पहला है जैसे p + 4 इज इक्वल 15, तो क्या लिखोगे? वी एड 4, या सीधा यही लिख दो ना, 4 प्लस p इज इक्वल, या इज इक्वल 15. 5 या सम ऑफ भी लिख सकते हो, सम ऑफ p एंड 4 गिव्स 15, ये भी माना जाएगा, रॉन्ग थोड़ी है. सुन लिया, सभी का स्टेटमेंट लिख लोगे. कोई एक क्वेश्चन आएगा इसमें, इसमें मैक्सिमम आने वाला क्वेश्चन है ये 8th वाला. ये कर देता हूं. p, इसमें क्या लिखोगे? p इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, हाँ, गिव्स 8. हो गया आंसर, नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी कर लो. फोर्थ, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हाँ आता भी है ये. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल. द वर्टेक्स एंगल ये है, हाँ, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल. तो ये मान लिया, हम कुछ दिया भी है आगे, लेट द बेस एंगल बी, तो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया. तो रिमेंबर दैट सम ऑफ एंगल्स इज 180, ये तो पता ही है. वर्टेक्स एंगल डबल कह रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा ना. और टोटल सबको मिलाते हो तो कितना होता है? सबको सम करते हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है. हाँ, तो कुछ भी a b c करके ले लो, तो एंगल ये a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल 180. ये गिवन ही है, नहीं दिया तो तुम लिख जानते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी इसका नाम देते हैं. तो चलो ऐड करो, एंगल a कितना है? b, एंगल b कितना है? b, और ये कितना है? 2b इज इक्वल 180. तो कितना हो जाएगा ये? 4b इज इक्वल 180. तो b इज इक्वल 180 डिवाइड बाई 4, यही करोगे तो कितना आएगा डिवाइड करने पर? 4 4 जा 16, 4 5 जा कितना? 4 4 जा हुआ 16, 2 बचा ना, 4 5 जा 45. 45 ये है, 45 ये है, ये कितना है? डबल है, मतलब 90. तो वर्टेक्स एंगल कितना आ गया तुम्हारा? 90. और ये कितने आ गए? 45. डबल तो दिख ही रहा है ना. नॉट. एक्सरसाइज 4.2 पर हम आ चुके हैं. क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है? एक्स गिव फर्स्ट स्टेप, यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. x माइनस 1 इज इक्वल 0 है, तो इसमें अगर प्लस कर दो, जितना ही माइनस है तो प्लस कर दो. x माइनस 1 प्लस 1 कर दो, उधर भी 0 है तो प्लस 1 हो जाएगा. जो भी करेंगे दोनों साइड. ये कितना बच जाएगा? x, ये गायब हो जाएंगे, प्लस माइनस बचेगा कितना? 1. समझ आया? ये करो या इस मेथड से करो. x 1 उधर जाएगा तो 0 प्लस 1, तो x इज इक्वल 1. सुन लिया? x प्लस 1 इज इक्वल 0. तो x प्लस 1 है तो माइनस 1 लाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसको हटाना है कांस्टेंट को. तो 0 माइनस 1 इधर भी हो जाएगा, तो ये हट गया. प्लस 1 माइनस 1, इधर क्या बचा? माइनस 1. सुन लिया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चलो बोलो, ये है इंपॉर्टेंट. गिव फर्स्ट स्टेप, यू विल सेपरेट द वेरिएबल्स.
वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, कांस्टेंट को सेपरेट करना है। तो इसमें आने का चांसेस है z/3 इज इक्वल 5/4। तो इसमें करोगे क्या, इसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, या इसको उधर भेज दो, सेपरेट करना है। तो 5/4 ये कहा जाएगा इनटू में, तो हो जाएगा z इज इक्वल 5 3 15/4। आंसर नोट करो इस वाले को। और है एक h नंबर 20t इज इक्वल -10। तो t इज इक्वल इसमें हो जाएगा -10/20। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। 10 2 20। नोट कर लो। देन सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट है 3n-2 इज इक्वल 46, ये, और इसी का सी पार्ट है 20p/3 इज इक्वल 40, और डी पार्ट है इसका 3p/10 इज इक्वल 6। तीन मैंने नोट कर लिया बोर्ड में। चलो करते हैं। इसमें से 3n ये नंबर है, इसको इधर भेज दोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 3n इज इक्वल कितना होगा, 48। तो n इज इक्वल 48 डिवाइड बाई 3, ये नीचे आ जाएगा 3, तो डिवाइड कर लो। n इज इक्वल 3 1 3 3 6 18। आंसर कितना आ गया, 16। डन। ओके, अब इसमें करो सॉल्व। तो ये हो जाएगा बच्चे 20p एज इट इज रखो, इस 3 को उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 20p इज इक्वल 4 3 12। तो p इज इक्वल 120/20। कट करो इसको, 0 से 0 2 6 आंसर आया 6। इस पर चलो, 3p इज इक्वल 6, ये 10 कहाँ जाएगा, इनटू में। तो 3p इज इक्वल 6 10 60। तो p इज इक्वल 60 डिवाइड बाई 3, डिवाइड करो। p इज इक्वल 3 2 20 आया। नोट डाउन। एक्सरसाइज 4.3, इसमें कितने हैं एक्सरसाइज, और है क्या इसमें। चलो इसका क्वेश्चन फर्स्ट, पहला है ऐड 4 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर। तो मैंने मान लिया लेट द नंबर बी x। तो कितने हैं, 8 टाइम्स ऑफ नंबर, तो 8x लिखोगे, प्लस ऐड कितना करना है 4 इज इक्वल कितना देगा 60। तो सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम अननोन नंबर। तो अननोन नंबर इसमें क्या है, x। इसको सॉल्व करोगे तो 8x, 4 उधर जाएगा माइनस में। तो 8x इज इक्वल 60 से 4 माइनस करो 56। तो x इज इक्वल 56 डिवाइड बाई 8। तो x इज इक्वल 8 7 जा। तो अननोन नंबर कितना आ गया 7। नोट। इसमें कौन सा बता दूं, बता लो। फर्स्ट में कोई है क्वेश्चन, फर्स्ट में किसी को डाउट, कोई पार्ट जी जी। अनवर थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 द नंबर। तो मान लिया हमने कि x अनवर ने लिया, तो 5/2 ऑफ ए नंबर, तो मान x ऑफ कहता है तो मल्टीप्लाई है। ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम, इससे तो 7 टेक्स अवे कर लिया, इज इक्वल रिजल्ट कितना 23। इक्वेशन बनाना आया, इक्वेशन बनाना आया। क्या किया मैंने, अनवन ने एक नंबर सोचा, उसका 5/2 पार्ट 7 उसमें से माइनस करना है, और इज इक्वल 23। 7 को उधर पहुंचाओ पहले, 5/2x, उसको उधर ले जाओगे तो 23 प्लस 7 हो जाएगा। 5/2x इज इक्वल ये कितना होगा 30। तो x इज इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5। x इज इक्वल 5 6 जा, तो 6 इंटू 2। तो कितना आ गया आंसर, नोट। सेकंड में फिर पूछ लो कोई, सेकंड का थर्ड। चलो
रीड कर लो जरा, मेरे लिए भी एक बॉईल कर देना। ऐसे बनाते हैं? नहीं ऐसे खाल खाल लो। खाल खाल मतलब मैं नहीं समझी, मेरे से नहीं आता ऐसे। अरे ये जैसा तो ये नहीं खाओ, खा मैं नहीं लो, बनाऊँ। खा लूंगा। हाँ जी, थर्ड रीड कर लिए, सेकंड का थर्ड। सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी एज राहुल। सचिन जो है वो ट्वाइस किया राहुल ने जितना किया उससे। देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मतलब 200 और टू शॉर्ट मतलब 2 कम रह गए। हाउ मेनी रन्स डिड हिज वन स्कोर, तो कितने किया? तो सचिन ने ट्वाइस किया राहुल से, तो मैंने मान लिया राहुल का रन कितना है, राहुल से स्कोर कितना है x, ठीक है। तो सचिन डबल है कह रहा, तो सचिन का कितना हो जाएगा 2x, ठीक। ओके, अब आगे कह रहा है कि देयर रन्स फेल टू, अगर दोनों के रन मिलाए जाएं तो डबल सेंचुरी से 2 कम है, तो ये दोनों का रन मिला लो, x प्लस 2x, तो डबल सेंचुरी मतलब होता है 200 और 2 शॉर्ट हो जाए मतलब 2 कम हो जाए। तो x प्लस 2x कितना हो गया 3x और ये 198, तो x इज इक्वल 198 डिवाइड बाई 3, 3 6 18 और ये भी 18 हो गया, तो 3 6 18 का आंसर कितना आ गया 66। राहुल का रन जो हुआ वो 66 हुआ और सचिन का डबल है, तो डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 130, 132 रन बनाया सचिन ने और राहुल ने बनाया 66। नीचे लिखना पड़ेगा नोट, फिर थर्ड का भी डाउट पूछ लो, ये भी चैप्टर्स हो जाएगा। ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन अ विलेज गार्डन, सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज। फ्रूट ट्रीज कुछ थे उसमें, है ना। अच्छा, गार्डन में जो लगाए गए ट्रीज उसमें सम ऑफ फ्रूट, कितने नहीं दिया, सम कह रहा। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, और जो नॉन फ्रूट ट्रीज था तो वो कितने थे, नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द फ्रूट ट्रीज। तो मैंने मान लिया ये x है फ्रूट वाले, क्या माना कि वो x है, तो नॉन फ्रूट ट्रीज उसी को लेकर के कंपेयर कर लो, 2 मोर देन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स करोगे 3x, 2 मोर देन मतलब +2, क्लियर। क्या है वहां पे 2 मोर देन, तो 2 मोर देन हो गया, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ फ्रूट, तो 3 टाइम्स यानी 3x, क्लियर। यहां तक पेपर कल ही है, दिमाग ओपन रहे बिल्कुल, ये ओके है यहां तक। अब आगे क्या कह रहा है, What was the number of fruit trees planted in the number of non-fruit trees planted was 7। क्या होगा अगर ये दोनों मिलाकर के कितने हैं 77। What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees were planted was 77। Number of non-fruit अगर 77 है, ये गिवन है, तो 3x प्लस 2 तो ये है ही, तो 2 इधर माइनस कर दो, इधर कितना है 3x, तो ये माइनस करने पर कितना आएगा 75, इधर 3x, तो x इज इक्वल ये डिवाइड में आ जाएगा 75/3, डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू डिवाइड करने पर 3 2 जा 3 5 जा, आंसर कितना है 25। तो क्या लिखोगे फ्रूट ट्रीज 25 और नॉन फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे 77, गिवन ही है, सोचने लगे ना, सॉल्व। और ये दोनों भी थर्ड के कर लेना, इरफान और लक्ष्मी वाला, ये भी आते हैं पेपर में, टिक कर लेना, जाते ही करना इनको।